नमस्कार साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है और यह राष्ट्र तब सुरक्षित होगा जब यह देश आंतरिक तौर पर भी सुरक्षित होगा। और इस देश ने नक्सलवाद का दंश दशकों तक झेला है, परंतु 2014 से पूर्व की सरकारों ने नक्सलवाद पर चोट करने का काम नहीं किया। आज मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से 2014 के बाद से भारत के अंदर नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और समाप्ति की तरफ है। साथियों, भारत में नक्सलवाद का इतिहास दशकों पुराना है, लेकिन 2014 के बाद सरकार रणनीतियों के कारण यह अब अपने अंतिम चरण में है। भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। साथियों, नक्सलवाद का इतिहास 1967 में नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी और इसके मुख्य विचारक चारू मजूमदार थे, जिन्होंने जमींदारों के खिलाफ और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सत्ता परिवर्तन का सिद्धांत दिया था और 2000 के दशक के उत्तरार्ध तक यह आंदोलन अपने चरम पर था और देश के लगभग 180 जिलों में फैल चुका था, जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाने लगा था। वर्तमान में अधिकांश नक्सली गतिविधियां सीपीआई माओवादी के तहत संगठित हैं। 2014 के बाद की स्थिति इतनी बदल चुकी है और नक्सलवादी आतंकवादी घटनाओं में बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है, क्योंकि 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना शुरू किया है और उसी नीति के तहत नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ दी है और आज नक्सलवाद की भौगोलिक दायरे में बहुत कमी आई है। साथियों, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 126 हुआ करती थी, जो 2025 तक घटकर मात्र 11 रह गई है और जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या थी वो 36 थी, जो अब 3 रह गई है। और हिंसा और जो घटनाएं घटित होती थी उसमें भी एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। 53% तक की कमी नक्सली हिंसा की घटनाओं में आई है। सुरक्षा बलों की शहादत में 73% और नागरिकों की मौतों में 70% तक की गिरावट दर्ज हुई है। अकेले 2025 में, यानी कि पिछले वर्ष में, अब तक 317 नक्सली मारे गए हैं और लगभग 2000 ने आत्मसमर्पण किया है। और सरकार ने यही नहीं, इसमें और भी रणनीतिक बदलाव किए हैं। सरकार ने जन भागीदारी बढ़ाने के लिए सुरक्षा शिविरों की स्थापना की। 5 वर्षों में सुदूर क्षेत्रों में 302 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए। बुद्धा पहाड़ जैसे नक्सलियों के पुराने गढ़ों को पूरी तरह मुक्त करा लिया गया है। किलेबंद पुलिस स्टेशन 2014 में केवल 66 किलेबंद पुलिस स्टेशन थे, जिनकी संख्या 2014 के से लेकर 2025 तक अब 612 हो गई है। साथियों, वित्तीय प्रहार, एनआईए और ईडी जैसी एजेंसियों ने नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क पर प्रहार करते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की है और आज विकास कार्य भी, जो नक्सल प्रभावित एरिया थे उनमें विकास कार्यों में भी कोई कमी नहीं। तो इस दोहरी रणनीति, नक्सलवाद पर चोट और विकास कार्य, 12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया। 8500 से अधिक मोबाइल टावर उन क्षेत्रों में लगाए गए जहां पर नक्सलवाद प्रभावित एरिया था। 48 नक्सल प्रभावित जिलों में आईटीआई कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं ताकि युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। यहां तक कि आत्मसमर्पण की नीति को भी केंद्र सरकार ने अपनाते हुए 8000 से अधिक नक्सलियों ने हथियार छोड़कर आज मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। और वो दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद पूरी तरह से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में ये
26-31 मार्च तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस समय नक्सलवाद केवल और केवल छत्तीसगढ़, बस्तर और झारखंड के कुछ छोटे हिस्सों तक सिमट कर रह गया है। इसके अतिरिक्त देश में कहीं नक्सलवाद नहीं है। और साथियों, विकसित भारत या किसी भी विकसित देश की एक गारंटी है कि वो आंतरिक तौर पर भी सुरक्षित हो। और नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, जिसको हम 2014 से पूर्व सोचा करते थे कि ये कैसे खत्म होगा, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आज ये अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और 31 मार्च 2026 तक हमारा देश पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।